हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के हायर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज पार्ट 1 से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टेरॉयड बेल्ट प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। क्षुद्र ग्रह पट्टी मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो क्षुद्र ग्रह सबसे पहले है कहाँ, तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यह छोटे चट्टान और धात्विक पिंड से बने हैं, धात्विक पिंड से बने हैं। इनका जन्म जो है वह सौर मंडल के प्रारंभिक निर्माण के समय ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा रॉक एंड मेटल्स, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी वर्तमान में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। काफ़ी विवाद हुआ था। पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और निर्वाचन आयोग में पारदर्शिता और चुनाव सुधारों के लिए इन्हें लाया गया है। तो ये है ज्ञानेश कुमार इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि एक कोशिकीय जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक कोशीय जीव जैसे कि अमीबा अपना भोजन स्यूडोपोडिया का उपयोग करते हैं, जबकि पैरामीशियम भोजन को एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए सीलिया का उपयोग करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अमीबा जो है स्यूडोपोडिया कहा जाता है। यह झूठा पाँव, हिंदी में इसे झूठे पाँव नहीं होता है, लेकिन उसे झूठे पाँव की तरह बढ़ाकर भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम सीलिया भोजन को एक निश्चित बिंदु पर ले जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी। निम्नलिखित में कौन सा कैम्ब्रिज परिमाण सिद्धांत के दृष्टिकोण का दूसरा नाम। ऑप्शन है नकद शेष दृष्टिकोण, फिशर का सिद्धांत, किनेशियन दृष्टिकोण या शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर होगा कैश बैलेंस अप्रोच। कैम्ब्रिज जो दृष्टिकोण है, इसमें मुद्रा की मांग पर केंद्र किया गया है। यह मुद्रा की मांग पर केंद्रित है, जिसमें यह बताता है कि मुद्रा यानी करेंसी का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, उसकी मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कैश बैलेंस अप्रोच, नकद शेष दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, किस सरकारी अधिकारी ने लाडली बहन योजना की घोषणा की थी। हु अनाउंस्ड द लाडली बहन योजना। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना का शुरुआत किया था। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दिया जाता था, मासिक आर्थिक सहायता दिया जाता था, लाडली बहन योजना। तो बी इसका राइट आंसर है। हाउ डज द IMEC अलायंस इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर IMEC गठबंधन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव क्या है,
आईएमईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो इसका वैश्विक व्यापार को सरल बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट लाया गया है आईएमईसी, जिससे भारत, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, या आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को सुदृढ़ करता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हाउ डज द ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सपोर्ट वैक्सीन अफोर्डेबिलिटी? ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र टीकों की वहनीयता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है? तो ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यह साझा अनुसंधान को बढ़ावा देता है। साझा रिसर्च को बढ़ावा देता है किससे? बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट थ्रू ज्वाइंट रिसर्च, संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करके। ठीक है, इससे ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ता है। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल? ब्रिक्स विचार मंच, जिसे थिंक टैंक काउंसिल कहते हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ऑब्वियस है, इसका अंतिम लक्ष्य होगा नीति निर्माण में शोध का योगदान देना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और नीतियों को आकार देने हेतु शोध आधारित दृष्टिकोण को प्रदान करना। तो ब्रिक्स विचार मंच का अंतिम लक्ष्य यही है, जिससे कि ब्रिक्स देशों के बीच अच्छे तरीके से सहयोग और समझ बढ़ सके। ठीक है, अगला सवाल, हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए डेटा किस प्रकार एकत्रित किया जाता है? हाउ इज द डेटा फॉर हैप्पीनेस इंडेक्स कलेक्टेड? हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए डेटा नागरिक की आत्मसंतुष्टि के सर्वे पर आधारित होता है। ठीक है, नागरिक के आत्मसंतुष्टि के सर्वे पर आधारित होता है। थ्रू सेल्फ रिपोर्टेड सर्वे, स्वयं रिपोर्टेड सर्वेक्षण के माध्यम से। सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें स्वास्थ्य, आय और सामाजिक समर्थन जैसे कारक को मापा जाता है। सामाजिक समर्थन के कारक को मापा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। हु इज एलिजिबल फॉर लाडली बहन योजना? लाडली बहन योजना के अंतर्गत कौन पात्र हैं? तो मैंने पहले भी बताया, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह सामाजिक कल्याण योजना है, जो कि 21 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं के लिए लागू है। उन्हें प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, 21 प्लस एज की महिलाओं के लिए यह है। पोंगल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। यह प्रमुख कृषि त्योहार है। यह सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव है। तो इसका राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। विच इंडियन ऑथर रोट द नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन विच वॉन द बुकर प्राइज? मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसके लेखक कौन है? काफ़ी चर्चित लेखक है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने 1981 में इसे लिखा था, 1981 में। कई बार यह सवाल पूछा गया है मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में। इसमें बुकर पुरस्कार भी इन्हें मिला है। इस पुस्तक में भारत के
स्वतंत्रता काल की ऐतिहासिक घटना का विवरण है। ऐतिहासिक घटना का विवरण है। तो सी इसका राइट आंसर है सलमान रुश्दी। विच फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर। कौन सा किला राजपूत सैन्य वास्तुकला का उदाहरण है? ऑप्शन है रेड फोर्ट, आगरा के किला, चित्तौड़ का किला या गोलकुंडा का किला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़ का किला, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान में स्थित है। राजपूत कालीन वीरता और सैन्य वास्तुकला का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सैन्य वास्तुकला का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यहाँ विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, और रानी पद्मिनी की कथा प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ के किले में। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, न्यूटन के तीसरे नियम को सबसे उपयुक्त रूप से कौन सा कथन स्पष्ट करता है? विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के तीसरे गति का नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक क्या दर्शाता है? तो इसका इंडेक्स जो है नीति आयोग का, वह सतत विकास के लक्ष्य के दिशा में प्रगति के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करता है। ठीक है, हर वर्ष एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें राज्यों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को मापा जाता है। याद रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य से भी जुड़ा हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरली पर्पस फॉर विच द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमें पता है जीएसटी को लागू करने का एकमात्र लक्ष्य है भारत में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों में कर प्रणाली की समानता सुनिश्चित करना। सी इज द राइट आंसर। जीएसटी जो है वह कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मेनली कंसर्न विद। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः किस गतिविधि से संबंधित है? हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, एग्रीकल्चर। विच रीजन इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज। भारत का वह क्षेत्र कौन सा है जहां उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन के कारण जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन, गंगा घाटी का क्षेत्र, जहाँ की अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है, जल संसाधन भी पर्याप्त हैं। यहाँ सर्वाधिक चावल और गन्ने जैसी फसल उपजाई जाती है। चावल, गेहूँ और गन्ने की फसल उपजाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वह सर्वाधिक है। बी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ए लीजेंड इन महाभारत, लॉर्ड कृष्णा blessed this state with prosperity and white elephants inhabited this area in ancient times. Name the state known as the land of white elephant. ठीक है, महाभारत की एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने इस राज्य को समृद्धि का आशीर्वाद दिया था और प्राचीन काल में यहाँ सफ़ेद हाथियों का वास माना जाता है। इस सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर। तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के रूप में असम को जाना जाता है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने इसे समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। कृष्ण ने समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी इज प्राइमरली कंसर्न विथ विच एस्पेक्ट ऑफ द वेदाज। मीमांसा दर्शन शास्त्र वेदों के किस पहलू पर प्रमुख रूप से केंद्रित है? तो वेद जो है वह कर्म कांड पर, अनुष्ठान धर्म और कर्म कांड पर आधारित है। तो ए इसका राइट आंसर है। यह कर्म कांड और धर्म पर केंद्रित है। इसमें यज्ञों के महत्व की व्याख्या की गई है। यज्ञों के महत्व की व्याख्या की गई है, जिसका उद्देश्य है कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। तो ए इज द राइट आंसर। द गांधार आर्ट स्टाइल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। गांधार कला शैली मुख्यतः किस धर्म से संबंधित मानी जाती है? तो गांधार शैली का सर्वाधिक विकास बौद्ध धर्म में हुआ था। तो बुद्धिज्म से संबंधित है। गांधार कला जो है वह यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण है। यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसका विकास जो है कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल में इसका विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अछूत प्रथा को समाप्त करता है? आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर है, जिसमें कहा गया है कि अछूत प्रथा को समाप्त किया जाए और समानता और सामाजिक न्याय का आधार के रूप में इसे स्थापित किया जाए। इस प्रथा को अपराध घोषित किया गया। अछूत प्रथा को अपराध घोषित किया गया। तो बी इसका राइट आंसर है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को दर्शाता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में वर्णित है, जिसमें 3 सूचियों का प्रावधान है। 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची
और थर्ड है समवर्ती सूची। तो यह हमारे संघीय शासन प्रणाली का मूल आधार है। तो याद रखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची के आधार पर किया गया है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन स्टैंडर्ड कबड्डी टीम एज ऑन द फील्ड। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें कुल 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 खिलाड़ी को 5 प्लेयर रिजर्व में रखा जाता है। भारत का पारंपरिक खेल है, इसे याद रखिएगा। 7 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। द अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन विच फील्ड। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो यह खेल कूद में, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। भारत सरकार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान देती है। पहली बार 1961 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 32। तो कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी नागरिकों को, सभी नागरिक विधि के सामने समान हैं। यह हमारे संविधान के आत्मा के अंतर्गत निहित है। जो संविधान की आत्मा है या मूल ढांचा है, उसके अंतर्गत यह निहित है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 14 इज द राइट आंसर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी नया बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला है, यह अधिनियम न्यायालय पर लागू होता है जिसमें कोर्ट मार्शल भी शामिल है, लेकिन हलफनामा और मध्यस्थ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ए राइट आंसर है। एफिडेविट और आर्बिट्रेशन को इससे बाहर रखा गया है, जबकि कोर्ट मार्शल इसमें शामिल है। तो फर्स्ट सही है। सेकंड है, डॉक्यूमेंट में ईमेल, सर्वर लॉग और स्मार्टफोन संदेश शामिल है, इसे डिजिटल युग के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बी भी सही है। थर्ड है, पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति बिना किसी प्रतिबंध के स्वीकार्य है, यह नहीं है। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर आर एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट रिस्ट्रिक्शन। पुलिस अधिकारी तो जबरन भी स्वीकार करा देते हैं। फोर्थ है, साक्ष्य अधिनियम 1872 निरस्त कर दिया गया है, लेकिन लंबित मामलों में पुराने कानून का पालन किया जाता है। अब चूंकि नया अधिनियम 2023 आ गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि पुराने नियम में थे, तो उसे अभी भी लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। बी इज द राइट आंसर। One of the key objectives of India Venus Orbiter Mission (VOM) is to study the and surface topography of Venus. भारत के वीनस ऑर्बिटर का एक प्रमुख उद्देश्य शुक्र के डैश का अध्ययन करता है। तो यह किसका अध्ययन करता है? वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो यह वायुमंडलीय संगठन और स्थल वायुमंडलीय संगठन और वहाँ के स्थलाकृति का अध्ययन करता है, स्थलाकृति का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, एयर ग्लो एंड एटमॉस्फेरिक डस्ट। बी इज द राइट आंसर। विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड टू सोम ड्रिंक। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ठीक है, तो यह है 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम पेय है, सोम ड्रिंक है, जिसे अमृत तुल्य बताया गया है।
अमृत तुल्य बताया गया है। यह वेदों में अनुष्ठानिक पेय के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। वेद में जो अनुष्ठान का पेय होता है, ड्रिंक होता है, उसके महत्व को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, यह 9वें मंडल में वर्णित है। हु इज इन लाइन टू बिकम द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति बनने की कतार में कौन है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति अनंता सुमन, न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना, बीवी नागरत्ना। बी इसका राइट आंसर है। अभी वर्तमान में वे सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। 2027 में वह हो सकता है कि सीजेआई बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो वह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति बनने की रेस में सबसे आगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में कौन सा सरकार के द्वारा घाटे के वित्त पोषण का एक प्रमुख उद्देश्य है? ठीक है, पहला है महंगाई कम करना, सेकंड है काले धन को नियंत्रित करना, ठीक है, सी है टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ऑब्वियस है, घाटे को वित्त पोषण का उपाय होगा, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार के द्वारा डिफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा आर्थिक मजबूती को लाया जाए। ठीक है, तो इसलिए इसे आर्थिक घाटे का कारण नहीं माना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय घाटे का कारण नहीं है? सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी यही होगा, सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान बैलेंस में अधिशेष। ठीक है, भुगतान संतुलन कब होता है, राजकोषीय घाटा कब होता है? जब सरकारी व्यय आय से अधिक हो। तो इसके लिए हमें सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट करना पड़ेगा। आर्थिक विकास में गति देने का तरीका खोजना पड़ेगा, डिफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, निवेश और रोजगार को बढ़ाना पड़ेगा, निवेश और रोजगार में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो डी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द रोल ऑफ द राइबोसोम इन ए सेल? कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो राइबोसोम का काम क्या होता है? तो यह प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में काम करता है। यह mRNA से सूचना लेकर एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। यह क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में यह क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। बी इज द राइट आंसर। ए स्टोन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोशन इज करेक्ट? एक पत्थर एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से घूम रहा है, इसके गति के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन है द स्टोन है जीरो एक्सेलरेशन बिकॉज द स्पीड ऑफ कांस्टेंट, पत्थर का त्वरण शून्य है क्योंकि इसकी गति स्थिर है। नेक्स्ट है पत्थर के वेग की दिशा अपरिवर्तित रहती है, पत्थर वृत्त के केंद्र की ओर निरंतर त्वरण का अनुभव करता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। वृत्तीय गति का परिमाण स्थिर रहता है लेकिन इसकी दिशा जो है लगातार बदलती रहती है। यह सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहलाता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के कारण होता है।
जो कि सदैव इसका जो त्वरण होता है वृत्त के केंद्र की ओर होता है। सी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द की रीजन बिहाइंड द सरसिलिया ट्रेजिडी, सिरिसिला ट्रेजिडी इन्वॉल्विंग पावरलूम वर्कर्स इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में पावरलूम श्रमिकों से जुड़ी सिरिसिला त्रासदी के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था पावर टैरिफ हाइक एंड पावर कट्स टू रिड्यूस्ड वर्कर्स वेजेज। बिजली दरों में वृद्धि हुई थी और बिजली कटौती से श्रमिकों के वेतन में कमी आई थी। इसे ही सिरिसिला त्रासदी कहा गया, जिसमें श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, इसलिए यह त्रासदी आई थी। ठीक है। Which of the following scheme aims to provide assured income support to a small and marginal farmers? निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसान को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना था? तो इसके लिए अभी हाल में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें किसान छोटे और सीमांत किसान को को 6,000 की प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर राज्यसभा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा के लिए आसान सा सवाल है, 12 सदस्य, आपको पता होगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए चुने जाते हैं। कला साहित्य, हालांकि इसमें खेल भी जोड़ दिया गया है। खेल, सचिन तेंदुलकर को इसी के आधार पर राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान के लिए आर्टिकल 80(1)(a) के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। Which of the following scenario could validly lead to the impeachment of the President of India? निम्नलिखित में कौन सा परिदृश्य भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने का वैध कारण बन सकता है? तो महाभियोग का जो सबसे बड़ा कारण है वह है जानबूझकर संविधान के विरुद्ध काम करना, विलफुली एक्टिंग अगेंस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो सी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग का प्रावधान है। ठीक है, तो यह इसके लिए संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदन में इसे लाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स डज द WHO एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटाबेस मॉनिटर? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटाबेस किस प्रकार के प्रदूषक की निगरानी करता है? तो ये सबसे फेमस है PM10 और PM2.5। यह वायु प्रदूषक है, वायु के कण हैं जो कि काफ़ी सूक्ष्म है। इसकी निगरानी किया जाता है क्योंकि इसे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है, काफ़ी छोटी होती है, इसलिए यह काफ़ी घातक होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, PM10 एंड PM2.5। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? कौन सा कथन जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण का सबसे अच्छा विवरण देता है? सेम सवाल आया है। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरा चरण में जन्म और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है। तीसरे चरण में जन्म और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है। स्वास्थ्य और
शिक्षा में सुधार से, शिक्षा में सुधार से मृत्यु दर घटती है, मृत्यु दर घटती है। क्लियर है? विच बुक बाय अनिरुद्ध कनेस्टी एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया वाज अवार्डेड द युवा पुरस्कार? दक्षिण भारत के इतिहास पर आधारित अनिरुद्ध कनिसेट्टी की, याद रखिएगा, पुस्तक है, युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है गांधी के बाद का भारत, अराजकता, दक्कन के राजा या तर्कशील भारतीय। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड ऑफ द डेक्कन्स। अनिरुद्ध कनिसेट्टी की यह पुस्तक है जो कि दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास पर आधारित है, मध्यकालीन इतिहास पर आधारित है, जिसमें उन्होंने चालुक्य और राष्ट्रकूट, दक्कन के राजवंश थे, चालुक्य और राष्ट्रकूट इत्यादि राजवंशों का वर्णन किया है। इसके लिए उन्हें युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विच टू मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आर स्पेशली मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द इंडिया करंट क्लीन एनर्जी एंड ट्रेड डायलॉग्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ IMEC? IMEC के संदर्भ में भारत के वर्तमान स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार वार्ता के भाग के रूप में किन दो मध्य पूर्वी देशों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? पहला है इराक और ईरान, सेकंड है ओमान और कतर, थर्ड है संयुक्त अरब और अमीरात और जॉर्डन एंड बहरीन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सऊदी अरबिया एंड UAE। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, हमने पहले भी बताया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो कि आर्थिक पहल है, यह आर्थिक पहल है जिसमें भारत की स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार वार्ता में सऊदी अरब और UAE शामिल है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पीकअप पोर्टल लॉन्च्ड बाय द नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? नाडा के द्वारा लॉन्च किया गया स्पीकअप पोर्टल का कार्य क्या है? तो यह डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की गोपनीय रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट एंटी डोपिंग रूल वायलेशन कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। शबे बारात इज रेफर्ड टू एज द नाइट ऑफ, शबे बारात को किस रात के रूप के संदर्भ किया जाता है? तो इसे प्रायश्चित के रात के रूप में, एटोनमेंट, इस दिन क्षमा याचना की जाती है, क्षमा की रात के रूप में। इस्लाम में इसका, मुसलमान इस रात में दुआ और इबादत करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं, शबे बारात। गिवन बिलो आर कॉलम ए विच हैव स्पोर्ट्स इवेंट एंड कॉलम बी हैज वेन्यू। स्पोर्ट्स इवेंट एंड वेन्यू को मैच करना है। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप यह कहाँ हुआ था? तो यह भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था। ठीक है, ए का, सेकंड, बी का MotoGP भारत या बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में, थर्ड है IBF वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यह न्यू दिल्ली में करेक्ट मैच है, और IOC सेशन मुंबई में हुआ था। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा A2, B1, C3 एंड D4। व्हेन वाज बिम्स्टेक एस्टेब्लिश्ड? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर, इसमें 7 देश हैं, याद रखिएगा, 7 कंट्री हैं। भारत, नेपाल, भूटान, भारत, इंडिया, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। Which of the following country is not a member of the South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC? निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा, सार्क में कुल 8 कंट्री हैं। 8 कंट्री हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यह 8 कंट्री हैं। चीन इसमें सदस्य नहीं है, ऑब्जर्वर के रूप में जुड़ा है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। तो सी इज द राइट आंसर। द मुगल आर्किटेक्चर इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो मुगल वास्तुकला में की जो विशेषता है वह भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण है, जिसमें गुंबद, मीनार और मेहराबें शामिल हैं। ऊंचे गुंबद और मीनारें शामिल हैं। बी इसका राइट आंसर है। इसमें कौन कौन से हैं? ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, यह सभी इसके जीवंत उदाहरण हैं। हुमायूं का मकबरा, भारतीय और फारसी शैली का इसमें मिश्रण पाया गया है। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज डज NIR निर्तार प्रोवाइड? निर्तार किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? तो यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यह दिव्यांगजनों के लिए है, जिसके चिकित्सा और उनके प्रशिक्षण, पुनर्वास और अनुसंधान के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन है निर्तार। दिव्यांग से जुड़ा हुआ यह प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, इसको याद रखिएगा। विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? भारत का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JNPT, महाराष्ट्र। नहावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है इसे, नहावा शेवा पोर्ट। भारत के विदेशी व्यापार का इसे प्रमुख द्वार के रूप में जाना जाता है। द टर्म जन इज द ऋग्वेदिक पीरियड प्राइमरली रेफर्ड टू ए। ऋग्वेद में जन शब्द मुख्यतः निम्नलिखित में से किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जन को ट्राइब और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ट्राइब और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली के रूप में ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। सामाजिक संगठन के मूल इकाई के रूप में, सामाजिक संगठन के मूल इकाई के रूप में जन को माना गया है ऋग्वेद में। इसका प्रमुख जो होता है जन का प्रमुख राजन होता है। ठीक है, तो ये था 10+2 का सिलेक्शन पोस्ट 10+2 का पहला पार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।